ओम शांति। आज 8 अगस्त 2021 है और हम सभी ये अव्यक्त मुरली जो 28 फरवरी 1988 की है, जिसका टाइटल है डबल विदेशी ब्राह्मण बच्चों की विशेषता, वो बाप दादा से सुन रहे हैं। भाग्य विधाता बाप दादा अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। भाग्य श्रेष्ठ है पर नंबरवार है। दिल के उमंग उत्साह के दृढ़ संकल्प सुन रहे थे। रूह रिहान बाप दादा के पास संकल्प पहुंच रहे हैं। संकल्प की शक्ति साइंस की शक्ति से भी बड़ी है। संकल्प की शक्ति वाणी की शक्ति से भी तीव्र गति की है, क्योंकि बहुत बहुत सूक्ष्म होती है, पहुंचती है। रूह रिहान संकल्प की भाषा है। तो बाबा कहते हैं जब हम बाप से रूह रिहान करते हैं तो बाबा के पास हमारे संकल्पों की शक्ति पहुंच जाती है। संकल्पों को कैच करने वाले सूक्ष्म साधन चाहिए। तो अगर हमें संकल्पों को कैच करना है तो उसके लिए सूक्ष्म साधन क्या है कि बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए, बहुत बहुत सूक्ष्म, स्पष्ट होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, तभी रिस्पॉन्ड समझ सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर हमें किसी के भी संकल्पों को कैच करना है, किसी के भी संकल्पों को हमें रिस्पॉन्ड देखना है, तो उसके लिए हमारी बुद्धि बहुत बहुत सूक्ष्म चाहिए, स्वच्छ चाहिए, और बाबा कहते हैं स्पष्ट चाहिए। बाप दादा के पास संतुष्टता, सदा खुश, निर्विघ्न बाप समान बनने के श्रेष्ठ संकल्प पहुंच रहे हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे संतुष्टता के संकल्प ले रहे हैं कि बाबा के बनकर हम संतुष्ट हो गए हैं, सदा खुश रहते हैं, निर्विघ्न हो गए हैं। बाप समान श्रेष्ठ संकल्प अब बाबा के पास पहुंच रहे हैं। बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता है। तो जिस भी कार्य में हम दृढ़ता से कार्य करते हैं वो पक्का सफल होता है। श्रेष्ठ भाग्यवान बनने की निशानी है सदा दृढ़ता, श्रेष्ठता हो, तो संकल्प में कोई कमजोरी ना हो। तो जब किसी भी संकल्प में कोई भी कमजोरी ना हो, दृढ़ता हो और उसमें श्रेष्ठता हो, श्रेष्ठ हो और दृढ़ हो, तो वो पक्का पूरे होंगे। बाबा कहते हैं बच्चों को तो विशाल भव का वरदान मिला है। बाबा ने पहले से ही बच्चों को विशाल भव का वरदान दिया है। विशाल किस चीज का? विशाल दिल से, विशाल बुद्धि से, विशाल सेवा से, विशाल संस्कार से। तो ये चारों वरदान बाबा ने हम बच्चों को दिए हैं कि हम दिल से भी बहुत विशाल हैं, बुद्धि से भी बहुत हैं, सेवाओं में भी बहुत हैं और संकल्पों में भी बहुत हैं। फिर बाबा कहते हैं कि विशाल दिल किसे कहते हैं? विशाल दिल वह है जो बेहद के स्मृति स्वरूप हर बात में बेहद हो। विशाल कोई भी हद की आकर्षित नहीं करते हैं। कर्मातीत फरिश्ता जीवन जीते हैं। कर्मातीत सर्व प्रकार के हद के स्वभाव संस्कार से न्यारे। तो बाबा कहते हैं जिनका विशाल दिल होता है वो हद में नहीं फंसते, हद की बातों में नहीं फंसते, वो बेहद के होते हैं। उनका स्वभाव और संस्कार न्यारा होता है। सभी ने स्वयं में से जो संकल्प किया वह सदा अमर है, अटल है, अखंड है, खंडित होने वाले नहीं है। संकल्प, बोल, कर्म तीनों की विशेषता में नंबर 1 बनना है। तो बाबा कहते हैं अब हमें अपने संकल्पों में, अपने बोल में, अपने कर्मों में, तीनों में बहुत बहुत विशेष बनना है। सूक्ष्म चेकिंग करो। तो बाबा बता रहे हैं कि कैसे हम अपने दिल को साफ रख सकते हैं, क्योंकि जब हमारी बुद्धि साफ होगी, दिल साफ होगा, तो हम दूसरों के संकल्पों को भी कैच कर सकते हैं, हम बाप दादा के संकल्पों को भी कैच कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा बता रहे हैं कि सूक्ष्म चेकिंग करो। छोटी सी भी गलती हो उसे महसूस करो और बाप के आगे रख दो, बस। तो महसूस किया कि बाबा मुझसे ये गलती हो गई और बाबा के आगे रख दी, दिल साफ हो गया। बुद्धि का किचड़ा इकट्ठा ही नहीं हुआ तो बुद्धि साफ हो गई। तो साफ दिल से बोलने से स्वच्छता दिखाई देती है। जो जितना साफ दिल से बोलता है उसकी स्वच्छता दिखाई देती है। और जिसका दिल साफ होता है, स्वच्छता होती है, उसमें दैवी गुण स्वतः ही नजर आते हैं। तो देवताई गुण सहज धारण हो जाते हैं। दिव्य गुणों की धारणा
स्वच्छ बुद्धि वाली के अंदर ही होती है। स्वच्छता का श्रेष्ठ स्वभाव स्वतः ही दिखता है। तो ड्रामा में जो लास्ट सो फास्ट होते हैं, बाबा कहते हैं जो लास्ट हैं वो फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी जिसकी बुद्धि स्वच्छ होगी, स्पष्ट होगी और अति सूक्ष्म होगी, तो बाबा कहते हैं वो एकदम लास्ट सो फास्ट होंगे। फिर बाबा बताते हैं कि अगर हम लास्ट सो फास्ट हैं तो उसकी गति है तो स्पष्ट क्या है? स्पष्ट किया कि बाप के सामने रखा, स्वच्छता की विधि से फरिश्ता बनो और उड़ो, चेक एंड चेंज। तो बाबा कहते हैं अगर आपको लास्ट में फास्ट होना है तो क्या करना है? कोई भी बात आती है स्पष्ट करो, बाबा के सामने रखो, स्वच्छता की विधि से फरिश्ते बन जाओ कि बाबा को दे दी मैंने ये बात, मैं तो फरिश्ता हूँ, और उड़ जाओ। तो चेक करो और चेंज करो। तो कोई भी बात आती है उसे चेक करो, बाबा को दो, चेंज करो कि मैं फरिश्ता बन गया, बस। तो बाबा कहते हैं ये विशेषता हमें होनी चाहिए। दूसरी विशेषता बाबा कहते हैं हम बच्चों में क्या होनी चाहिए। तो पहली विशेषता बाबा ने हम बच्चों की क्या बताई कि हम बच्चों की बुद्धि स्वच्छ होनी चाहिए, दिल स्वच्छ होना चाहिए। उसके लिए बाप के सामने रखा, स्पष्ट किया, बाप को दिया और फरिश्ता बने, उड़ गए, चेक एंड चेंज। दूसरी बात जो बाबा कहते हैं वो है जन्म लेते ही वर्षा प्राप्त करते हैं, सेवा का उमंग उत्साह स्वतः ही रहता है। तो जैसे ही बाप के बने, हमने जन्म लिया, जन्म लेते ही हम वर्षा प्राप्त करते हैं कि बाबा का जो कुछ है वो मेरा है। और फिर बाबा कहते हैं सेवाएं मिलने लगती हैं। तो सेवा से क्या होता है? बाबा कहते हैं सेवा में लगने से एक तो प्रत्यक्ष खुशी का फल मिलता है। तो जो भी सेवा करते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि खुशी का फल तुम्हें मिलता है, सेवा से विशेष बल भी मिलता है। तो एक तो खुशी रहती है, एक विशेष बल रहता है। फिर बाबा कहते हैं बिजी रहने से निर्विघ्न बनते रहते हैं। तो जितना हम सेवा में बिजी रहते हैं तो बाबा कहते हैं विघ्न आएंगे ही नहीं, क्योंकि हम बिजी रहेंगे। तो सेवा का उमंग उत्साह ही आना, समय निकालना, तन मन धन सफल करना, यह भी ड्रामा अनुसार की लिफ्ट मिलना है। तो जो हमें सेवाएं मिलती हैं वो भी बाबा कहते हैं तुम्हें ड्रामा में लिफ्ट मिलना है, ऊपर उड़ाने वाली है। तो जितनी जितनी हमें सेवा मिलती है इसका अर्थ है बाबा हमें लिफ्ट देकर ऊपर उड़ा रहा है। दृढ़ संकल्प किया, दिल खुश मिठाई बाप की खा ली। तो बाबा कहते हैं कि जब दृढ़ संकल्प कर लिया कि हम अपनी बुद्धि को स्वच्छ रखेंगे, अपने दिल को स्वच्छ रखेंगे, हम अपनी सेवाओं में बाबा को अपना तन मन धन सब कुछ दे देंगे। तो बाबा कहते हैं ये दृढ़ संकल्प किया तो बाबा को क्या खिला दी हमने? दिल खुश मिठाई खिला दी। बाप कहते हैं तुम पत्र लिखते हो, कितना लिखते हो, है ना? तो बाबा कहते हैं स्याही भी खत्म होती है, पेपर भी खत्म होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ ओके लिख दो। तो कितनी खूबसूरत बाबा ने बात बताई है कि बच्चे जब पत्र लिखते हो बस लिख दो ओके। ओ का मतलब है, ओ का भी बाबा ने बताया है कि ओ का अर्थ है जब ओ को बनाते हैं तो बाप का चित्र याद आता है, गोल। तो बाबा भी गोल बिंदु। तो ओ का अर्थ है बाप का चित्र याद आना और के का अर्थ है किंगडम याद आना। तो बाबा कहते हैं ओके लिख दो कि बाप भी याद है और मुझे अपना वर्षा भी याद है। तो बस इतना छोटा पत्र लिखना है बाबा को। तो बाबा कहते हैं दिल की उमंगों से बाप में उमंग, बाप की उमंग भी जाग जाती है। तो कितनी उमंग आती है जब हम ऐसी छोटी छोटी बातें बाबा हमें सुनाते हैं और हम धारण करते हैं। बाप दादा को रोज गुड मॉर्निंग करना है, गुड नाइट करना है और खाना खाते समय तो ज़रूर याद करना है। बाप दादा के वरदानों को, सर्व खजानों को, सर्व आत्माओं प्रति हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। बाबा कहते हैं जो भी मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, खजाने देता हूँ, चाहे ज्ञान के खजाने हैं, चाहे समय का खजाना है, संकल्पों का खजाना है, बाप के गुणों का खजाना है, उसे सब में बांटना है, बेहद का बांटना है। तो बाबा कहते हैं महादानी बन, दान करते जाओ, ज्ञानी बन, ज्ञान अमृत पिलाओ। अगर ज्ञानी हो तो ज्ञान अमृत पिलाओ, दाता हो तो दाता की तरह दान करो, धन किसी को चाहिए तो धन दे दो। जितना खजाना बांटेंगे ना उतना बढ़ता चला जाएगा। सबके मुख से बस यही दुआ निकले, वाह मेरा भाग्य वाह। तो बाप के बनने से हमारा भाग्य कितना ज़्यादा उज्जवल हो गया है। तो उस भाग्य पे हमें इठलाना है कि वाह मेरा भाग्य वाह।
बाबा कहते हैं सेवा का जब वरदान क्या करता है, आगे बढ़ाता है। तो जब जब सेवा हमें मिलती है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेवा भी बाबा कहते हैं 2 प्रकार की मिलती है। एक तो योग्यता अनुसार मिलती है कि जैसे हम योग्य होते हैं वैसे बाबा हमें सफलता के हिसाब से हमें सेवा कराता है। और दूसरा होती है वरदानों द्वारा सेवा मिलती है। तो स्नेह की भाषा उस सेवा को सफल बना देती है। जहाँ स्नेह होता है वहाँ सब कुछ सफल हो जाता है, आत्मा तृप्त होती है। स्नेह का वरदान सेवा के निमित्त बना देता है। बाप और सेवा आगे बढ़ाती है। तो जितना बाप को याद करेंगे और सेवा करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। बाबा कहते हैं किसी की बात आए, बाप का स्नेह फिर भी आगे बढ़ा देता है। तो कोई भी बातचीत अगर आती है, मनमुटाव होता है, तो बाबा कहते हैं लेकिन बाप की याद रहती है ना, तो हम सब आगे बढ़ जाते हैं। पद्मा गुणा फल देती है ये स्नेह। स्नेह में हम सब कुछ कर लेते हैं। परवाना बन क्षमा पर फिदा भी हो जाते हैं। तो जो परवाना होता है वो क्षमा से कितना स्नेह करता है कि उसी में भस्म हो जाता है और उसी में फिदा हो जाता है। तो बाबा कहते हैं स्नेह और शक्ति की ब्लेसिंग्स से बैलेंस करने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो बाप से हम स्नेह करते हैं, बाप की शक्तियाँ मिलती हैं, इन दोनों का हमें बैलेंस करना है। तो बाबा कहते हैं इससे तुम्हें ब्लेसिंग्स मिलेगी। बाप की छत्र छाया और बड़ों की छत्र छाया गोल्डन ऑफर होता है। तो हमेशा सोचो कि हम बाप की छत्र छाया में हैं, उन बड़ों की छत्र छाया में हैं। ये गोल्डन ऑफर हमें लेना है। सदा निश्चिंत मन बाप की छत्र छाया में चलते रहो। बाप समान बनने का साधन है समीप रहना। तो अगर हमें किसी के जैसा बनना होता है तो उसके समीप रहना होता है। जितना हम उसके समीप रहते हैं उतना उसके जैसे बन जाते हैं। तो बाप समान बनना है तो बाप के समीप रहना है। सुबह गुड मॉर्निंग करनी है, रात को गुड नाइट करनी है। हर संकल्प बोल कर्म में बाप समान चलना है। खाना खाते हुए उसे याद करना है। तो ये उसके समीप रहना है। समीप रहना, बाबा कहते हैं कर्म करो तो कर्म करने से पहले भी स्मृति में लाओ। जो भी कर्म कर रहे हो उससे पहले भी कर्म की स्मृति में लाओ, तो बाप समान बन जाएंगे। खुशी का खजाना सदा साथ रहे तो बाकी सब खजाने स्वतः आ जाएंगे। तो जिसके पास खुशी का खजाना है, जो सदैव खुश रहते हैं, बाबा कहते हैं उनके पास तो सारे खजाने एकदम आ जाते हैं। तो सारे के सारे खजाने बाबा कहते हैं खुशी के साथ एकदम सारे के सारे खजाने बाबा कहते हैं आ जाते हैं। तो जिनके पास खुशी होती है उनके पास सारे खजाने बाबा कहते हैं आ जाते हैं। बाबा ने जो वरदान दिया है वो है मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनने वाले सदा शक्तिशाली माया प्रूफ विघन प्रूफ भव। तो बाबा कहते हैं कि हम बच्चों को बहुत बहुत माया से बचना है, माया प्रूफ बनना है, विघन प्रूफ बनना है। तो मनन शक्ति द्वारा हर पॉइंट के अनुभवी बनना है। तो जो भी पॉइंट हमें मिलते हैं उसको अनुभव में लाना है। तो हमें जब सारे पॉइंट बाबा कहते हैं अनुभव में आते हैं तो बाबा कहते हैं उससे हमारी मनन शक्ति बढ़ती है। तो मनन शक्ति का बढ़ने का बात बताते हैं कि जैसे शरीर की शक्ति के लिए पाचन शक्ति, हजम करने की शक्ति आवश्यक है, ऐसे आत्मा की शक्तिशाली बनाने के लिए मनन शक्ति चाहिए। मनन शक्ति अनुभव स्वरूप हो जाना सबसे सबसे बाबा कहते हैं सबसे बड़ी शक्ति है कि अनुभव में लाना। जितना हम जिस पॉइंट को मनन करेंगे अनुभव में लाएंगे वो अपना बन जाएगी। कभी धोखा नहीं खाते, सुनी सुनाई बातों पर विचलित नहीं होते, अनुभवी सदा संपन्न रहते हैं, वह शक्तिशाली माया प्रूफ और विघन प्रूफ बन जाते हैं। तो ये सारी की सारी बातें बाबा ने हम बच्चों को सुनाई। तो चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफर कि वो बाबा परम धाम से हमसे मिलने के लिए आया है। हम उसके समक्ष बैठ ये सारी बातें सुन रहे हैं। बाबा परम धाम से हमें देख रहा है और हमें ये ज्ञान की बातें, ज्ञान अमृत पिला रहा है। हम आज अपने आप को स्वच्छ कर रहे हैं, अपनी बुद्धि, अपने दिल को स्वच्छ कर रहे हैं। बुद्धि स्पष्ट हो रही है, सूक्ष्म हो रही है,
स्वच्छ हो रही है और संकल्पों की शक्ति को कैच कर रही है। मैं दृढ़ता से सफलता को प्राप्त कर रहा हूँ। मेरी विशाल बुद्धि बेहद की हो गई है, सबके प्रति एक समान हो गई है। मेरे संस्कार स्वभाव न्यारे हो गए हैं। मैं अपनी सूक्ष्म चेकिंग कर रहा हूँ। छोटी से छोटी बात भी उसे चेक कर चेंज कर रहा हूँ, बाप को दे रहा हूँ, एकदम सफाई कर रहा हूँ। दिव्य गुण मुझे दिख रहे हैं। मैं लास्ट सो फास्ट अपनी स्वच्छता की विधि से चेक और चेंज करते हुए अपनी विशेषता को देख रहा हूँ कि मुझे सेवा की विशेषता मिली हुई है, जिससे मुझे खुशी मिलती है, बल मिलता है, निर्विघ्न रहता हूँ और मैं दिलखुश मिठाई बाप को खिलाता हूँ। मैं सदा ओके रहता हूँ। बाप को याद करने वाला और किंगडम को याद करने वाला, बाप को हर समय याद करता हूँ। उसके जो भी खजाने हैं उसे बहुत अच्छी तरह से सबको बांटता हूँ। मैं उसकी छत्र छाया में रहता हूँ, हमेशा निर्विघ्न उसके समान बन जाता हूँ। उसके जैसा उसके समीप रह के मैं बनता हूँ। सुबह से लेकर रात तक मैं बाप के समीप हूँ, इसलिए उसके जैसा हूँ। खुशी का खजाना मुझे सारे खजाने से मिलवा देता है। बहुत बहुत खुशी का खजाना मेरे साथ है और इसलिए सारे खजाने मेरे साथ हैं। अपनी मनन शक्ति से मैं अनुभवों में अपने आप को ला रहा हूँ। बहुत बहुत मनन शक्ति से एक एक पॉइंट को अनुभव में लाते हुए अपना बना रहा हूँ। माया प्रूफ बन रहा हूँ, विघ्नजीत बन रहा हूँ, शक्तिशाली बन रहा हूँ और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह वाह बच्चे, वाह वाह मैं आत्मा, वाह वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।